टोयोटा करोला, एक ऐसा नाम जो हम सब जानते हैं, दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी। लेकिन 2026 में जो नई करोला आई है ना, उसके एक नहीं बल्कि कई चेहरे हैं, और ये चेहरे एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। तो आइए इस दिलचस्प कहानी को समझते हैं। तो असल सवाल ये पैदा होता है, क्या अमेरिका में मिलने वाली करोला और सऊदी अरब या पाकिस्तान में चलने वाली करोला एक ही गाड़ी है? अच्छा, जवाब हाँ और ना दोनों है। और यही बात इस गाड़ी को बहुत खास बनाती है। अच्छा, 2026 मॉडल की गहराई में जाने से पहले एक नज़र डालते हैं कि आखिर करोला इतनी बड़ी लेजेंड बनी कैसे। ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, ये तो नस्लों से एतमाद का दूसरा नाम है। कई दहाइयों से यही तो हो रहा है। जब भी कोई ऐसी गाड़ी का सोचता है जो काबिले एतमाद हो, जेब पर भारी ना पड़े और बस चलती जाए, तो जहन में एक ही नाम आता है, करोला। यही वो बुनियाद है जिस पर टोयोटा की पूरी सल्तनत खड़ी है। तो चलिए अब देखते हैं करोला का पहला रूप। ये है अमेरिका की हाई टेक करोला, एक ऐसी गाड़ी जो जदीद टेक्नोलॉजी से भरी हुई है और ख़ास तौर पर नॉर्थ अमेरिकन मार्केट को जहन में रखकर बनाई गई है। और इसकी सबसे बड़ी सबसे खास बात ये देखिए, 50 मील फी गैलन। जी हाँ, इसका हाइब्रिड मॉडल इतनी जबरदस्त माइलेज देता है, मतलब ये कि रोजमर्रा के सफर में पेट्रोल के खर्चे की टेंशन ही खत्म। अपनी क्लास में तो ये बिल्कुल एक लीडर है। अमेरिकी मार्केट में ना टोयोटा ने 2 ऑप्शंस दिए हैं। अगर पावर चाहिए तो 2.0 लीटर का गैस इंजन हाजिर है 169 हॉर्स पावर के साथ, और अगर बचत पहली तरजीह है तो फिर 1.8 लीटर का हाइब्रिड सिस्टम है जो कम माल की फ्यूल इकोनॉमी देता है। और मज़े की बात यह कि ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मौजूद है, यानी परफॉर्मेंस और बचत का एक बेहतरीन पैकेज। और गाड़ी के अंदर कदम रखते ही वाह, बिल्कुल एक अलग ही दुनिया है। 12.5 इंच का डिजिटल डिस्प्ले, सामने एक बड़ी सी 10.5 इंच की टच स्क्रीन, वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो भी है। बस फ़ोन जेब में हो और सब कुछ स्क्रीन पर। यहाँ तक कि हे टोयोटा कहकर गाड़ी से बातें भी की जा सकती हैं। वाकई ये एक जदीद दौर की गाड़ी है जो हर सहूलत से लेस है। और जब बात आती है सेफ्टी की, तो टोयोटा ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हर अमेरिकी करोला में टोयोटा सेफ्टी सेंस 3.0 स्टैंडर्ड आता है। ये सिर्फ कोई फैंसी नाम नहीं, बल्कि इसमें वो तमाम टेक्नोलॉजीज़ हैं जो सफ़र को महफूज बनाती हैं। मतलब गाड़ी खुद ब खुद ब्रेक लगा सकती है, अपनी लेन में रह सकती है। ये चीज़ें सड़क पर एक अलग ही ज़हनी सुकून देती हैं। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, बल्कि दी ऑटो ऑब्जर्वर जैसे बड़े नाम भी यही मानते हैं। उनका कहना है कि इस कीमत में ज़हनी सुकून का ऐसा मेयार फराहम करना वाकई कमाल है। मतलब साफ है, सेफ्टी के मामले में करोला अपनी कैटेगरी में सबसे आगे है। तो ये तो थी कहानी अमेरिका की हाई टेक करोला की। लेकिन अब हम दुनिया के दूसरे हिस्सों का सफ़र करते हैं, और यहाँ करोला की कहानी एक बिल्कुल बिल्कुल ही अलग रुख इख्तियार कर लेती है। जी हाँ, समंदर पार, खास तौर पर मशरिक़ वस्ता और एशियाई मार्केट्स में करोला का एक ऐसा चेहरा सामने आता है जो शायद कुछ लोगों के लिए हैरानकुन हो। ये एक ऐसी गाड़ी है जो बिल्कुल मुख्तलिफ ज़रूरियात और तवक्कुआत को पूरा करने के लिए बनाई गई है। आइए ज़रा दोनों का आमने सामने मवाजना करते हैं। एक तरफ अमरीकी मॉडल, बड़ी 10.5 इंच की स्क्रीन, वायरलेस कारप्ले, जदीद सेफ्टी सिस्टम, पुश बटन स्टार्ट। दूसरी तरफ आलमी मॉडल, 7 इंच की स्क्रीन जिसके लिए तार लगानी पड़ती है, मैनुअल सीटें, और हाँ, स्टार्ट करने के लिए रिवायती चाबी। फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह है। और बात सिर्फ बड़ी चीज़ों की नहीं है, छोटी छोटी तफसीलात भी कहानी सुनाती हैं। जैसे बॉनेट को खोलने के लिए मैनुअल डंडी का इस्तेमाल, सिर्फ एक रिवर्स लाइट का होना, और डैशबोर्ड पर नरम मटेरियल की जगह सख्त प्लास्टिक का इस्तेमाल। ये सब चीज़ें बताती हैं कि इस गाड़ी का मकसद खूबसूरती नहीं, बल्कि मजबूती और सादगी है। अच्छा, तो इतने सारे फ़र्क देखने के बाद जहन में यही सवाल आता है कि फिर इन दोनों गाड़ियों को एक ही नाम यानी करोला क्यों दिया गया है? आखिर इनमें मुश्तरक क्या है? आखिर वो क्या चीज़ है जो इन दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ गाड़ियों को करोला बनाती है? अगर इनमें इतना ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो टोयोटा इन सब को एक ही नाम से क्यों बेच रहा है? इसका जवाब उनकी मुश्तरका रूह में छुपा है। देखें, यहाँ टोयोटा के 2 अलग-अलग फ़लसफ़े काम कर रहे हैं। एक तरफ है टेक फॉरवर्ड कम्यूटर, यानी तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए एक ऐसी गाड़ी
जो जदीद टेक्नोलॉजी, सेफ्टी और हर तरह की सहूलत से लैस हो। और दूसरी तरफ है रग्ड वर्कहॉर्स, यानी बाकी दुनिया के लिए एक मजबूत, सादा और काबिल एतमाद साथी जो हर तरह के रास्तों और हालात का मुकाबला कर सके। लेकिन इन तमाम ज़ाहरी फ़र्क के बावजूद इन सबके डीएनए में कुछ चीज़ें मुश्तरक हैं, और वही असल करोला की पहचान है। चाहे गाड़ी अमेरिका में हो या पाकिस्तान में, हर करोला अपनी मशहूर ज़माना पायदारी, हैरत अंगीज़ तौर पर आरामदेह सस्पेंशन और रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आसानी की ज़मानत देती है। यही वो चीज़ें हैं जो एक गाड़ी को करोला का नाम देती हैं। तो फिर सवाल ये है कि इनमें से बेहतर करोला कौन सी है? इसका जवाब सीधा नहीं है। ये इस बात पर मुनहसर है कि किसी की ज़रूरत क्या है। और यही टोयोटा की हिकमत अमली का निचोड़ है। वो ये समझते हैं कि बेहतरीन की कोई एक तारीफ नहीं होती। हर इंसान, हर मार्केट की अपनी ज़रूरियात होती हैं। तो वो एक ऐसी कार नहीं बना रहे जो सबके लिए हो, बल्कि उनकी कोशिश है कि हर गाहक को उसके लिए सही कार मिले। तो ये हमें एक अहम सवाल पर छोड़ जाता है। जब भी कोई अपनी अगली गाड़ी का इंतखाब करे तो असल तरजीह किस चीज़ को देनी चाहिए? क्या जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और नए फीचर्स ज़्यादा अहम है, या फिर वो आजमूदा सादगी और भरोसा जिस पर नस्लें एतबार करती आई हैं? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।